एस्टेरॉयड्स एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही आपके दिमाग में कई सवाल आ जाते होंगे, जैसे कि एस्टेरॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, या फिर ये कितने बड़े और कितने खतरनाक हो सकते हैं, और आखिर क्यों ये बार बार हमारी पृथ्वी पे दस्तक देते रहते हैं। एस्टेरॉयड के कहर का किस्सा तो आप लोग सुन ही चुके होंगे, जिसने 65 मिलियन सालों पहले पृथ्वी की सतह से टकराकर डायनासोर्स और साथ ही अन्य प्रजातियों को विलुप्त होने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन क्या वाकई स्पेस से गिरने वाला हर एस्टेरॉयड इंसानी सभ्यता के लिए खतरा हो सकता है? ये जानने के लिए पहले थोड़ी नज़र डालते हैं एस्टेरॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह के इतिहास पर। बात करें एस्टेरॉयड की, तो ये छोटे चट्टानी पिंड होते हैं जो सूरज की परिक्रमा करते हैं। साधारण शब्दों में कहा जाए तो ये सूरज के इर्द गिर्द घूमने वाली चट्टानी दुनिया है, जो कि ग्रह यानी कि प्लैनेट कहलाने के लिए बहुत छोटी है, जिन्हें कभी भी ग्रह में बदलने का मौका नहीं मिला। इसलिए ये चट्टानी पिंडों के रूप में स्पेस में सफर कर रहे हैं। ये ब्रह्मांड की शुरुआत से ही यहाँ मौजूद है, जिस वजह से वैज्ञानिकों को लगता है कि एस्टेरॉयड के पास हमारे सौरमंडल के निर्माण का रहस्य छुपा हुआ है। इसलिए वो एस्टेरॉयड्स पर अध्ययन करते रहते हैं। मूविंग ऑन टू द एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच का एरिया है, जहां ये मिलियन ऑफ एस्टेरॉयड हमारे सूरज का चक्कर लगाते हैं। सबसे पहला एस्टेरॉयड 1801 में खगोल शास्त्री गुएसेपे पियाजी ने खोजा था, जिसे वन सियरिस का नाम दिया गया। और फिलहाल अब तक का सबसे लंबा और सबसे बड़ा एस्टेरॉयड हमारे सोलर सिस्टम का सियरिस 1 है, जिसका व्यास लगभग 974 किलोमीटर है, और ये इतना बड़ा है कि 2006 में खगोलविदों ने इसे ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में भी चिन्हित किया। और इसकी खास बात यह है कि ये एस्टेरॉयड बेल्ट का एक ऐसा लौता एस्टेरॉयड है जिसने अपने आप को अपनी ही ग्रेविटी की हेल्प से गोल किया है। और अब अगर हम बात करें एस्टेरॉयड के अर्थ को हिट करने की, तो संभावना बहुत ही कम है। नासा और ईसा जैसी बड़ी स्पेस एजेंसी ने हमारी पृथ्वी के नज़दीकी 90% एस्टेरॉयड्स पर नज़र रखी हुई है, और उनका कहना है कि अभी फ़िलहाल किसी भी एस्टेरॉयड के पास अर्थ को हिट करने का कोई भी सिग्निफिकेंट चांस नहीं है। लेकिन अगर वो किसी एस्टेरॉयड को अर्थ की तरफ बढ़ते हुए देखते भी हैं, तो वो उसे एक वॉच लिस्ट पर रखते हैं, एंड देन दे कैलकुलेटेड द चांस ऑफ इम्पैक्ट। और फिलहाल ऐसा कोई भी एस्टेरॉयड नहीं है जिससे हमें खतरा हो। बट अकॉर्डिंग टू ईसा, एक एस्टेरॉयड है जिसकी अर्थ से टकराने की संभावना है, एंड दैट इज 2010 RF12। ये 5 सितंबर 2095 को अर्थ को क्लोज अप्रोच करेगा, और इसका डायामीटर लगभग 9 मीटर का है। इसलिए बेशक ये अर्थ को डिस्ट्रॉय तो नहीं करेगा, लेकिन जहाँ पर भी ये लैंड या स्ट्राइक करेगा वहाँ पर विस्फोट करेगा और उस एरिया में बहुत हानि पहुंचाएगा। दोस्तों, स्पेस से अर्थ पर एस्टेरॉयड हिट करते रहते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उससे इंसानी सभ्यता ख़त्म हो जाए। अगर छोटे साइज़ के एस्टेरॉयड अर्थ से टकराए तो शायद आपको महसूस भी ना हो, लेकिन अगर एक आकार के साइज़ का एस्टेरॉयड शहरी या आबादी वाले इलाके पे गिरे तो बेशक वहाँ के इलाके में हानि पहुँचेगी, लेकिन मनुष्य को वाइप आउट करने के लिए ये भी काफ़ी नहीं होगा। अगर एक फुटबॉल फील्ड के बराबर का एस्टेरॉयड अर्थ को हिट करे तो बेशक ये मानव सभ्यता के लिए बहुत विनाशकारी साबित होगा। अर्थ का सिर्फ 3% एरिया ही आबादी से भरा हुआ है, जिसका मतलब ये हुआ कि 100 में से 97 एस्टेरॉयड्स या तो ओशन में जाके गिरेंगे या तो फिर जंगलों में। लेकिन 100 में से 3 ऐसे हो सकते हैं जो आबादी वाले एरियाज पर स्ट्राइक करें। और अगर साधारण शब्दों में कहें तो जब एक एस्टेरॉयड अर्थ को हिट करता है तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होती है, और जितनी अधिक एनर्जी रिलीज़ होगी उतना ही एरिया को नुकसान होगा। यानी कि जितना बड़ा एस्टेरॉयड उतना ही बड़ा खतरा। और अगर बात करें कि आखिर क्यों स्पेस एजेंसीज के लिए एस्टेरॉयड को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, तो इसके 2 रीज़न हैं। पहला है अर्थ का इतिहास और हमारे सोलर सिस्टम का जन्म। बेशक एस्टेरॉयड हमारे ब्रह्मांड के जन्म से ही यहाँ मौजूद है, जिस वजह से हमारे वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है कि इनके पास हमारे सोलर सिस्टम का जन्म और अर्थ के इतिहास का रहस्य छुपा हो सकता है। और दूसरा रीज़न है संसाधन यानी रिसोर्सेज। नासा के मुताबिक एस्टेरॉयड के पास ऐसे संसाधन हो सकते हैं जो आउटर स्पेस में ढूंढना मुश्किल है। नासा के अध्ययन के मुताबिक उन्होंने एस्टेरॉयड को 2 प्रकारों में निर्धारित किया है। द फर्स्ट वन इज एकॉन्ड्राइट्स एंड सेकंड कॉन्ड्राइट्स। एकॉन्ड्राइट्स ये प्लेटिनम ग्रुप मेटल्स जैसे कि रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम एंड प्लेटिनम से समृद्ध यानी ब्लेस्ड हैं।
एंड द सेकंड कॉन्ट्राइट। ये पानी से समृद्ध यानी ब्लेस्ड है, एक ऐसा संसाधन जो हमारी पृथ्वी से कम होता जा रहा है और बेशक आउटर स्पेस में ये खोजना बेहद ही मुश्किल है। दोस्तों, 65 मिलियन सालों पहले डायनासोर्स के पास कोई भी तरीका नहीं था इससे बचने का और ना ही वो इतने विकसित हो पाए थे, लेकिन बेशक ये हुनर इंसानों को मिल पाया, जिसकी वजह से हम आउटर स्पेस में झांक भी पाए और हर वक्त कोशिश करते हैं खुद को अंतरिक्ष के खतरों से बचाने की। और यही रीज़न है जो वैज्ञानिक दिन रात एक करके हमें स्पेस के खतरों से बचाने का पूरा प्रयास करते हैं। बड़ी बड़ी एजेंसीज ने इन एस्ट्रॉइड पर नज़र रखी हुई है, लेकिन बेशक वहाँ कुछ ऐसे हो सकते हैं जिन पर हमारी नज़र कभी भी ना गई हो। लेकिन जिस तरह डायनासोर जाति विलुप्त हो गई, शायद उसी तरह एक दिन मनुष्य को भी विलुप्त होना पड़ेगा। वजह कुछ भी हो सकती है, यही कुदरत का नियम है, क्योंकि यूनिवर्स जितना बड़ा है उतना ही भयानक और रहस्यमय भी। हमें तो पता भी नहीं है कि कौन सा खतरा कब अर्थ पर कहाँ से हमला कर दे। हम तो यूनिवर्स का शायद अब तक ठीक से 1% भी नहीं खोज पाए हैं। हम इस यूनिवर्स को जितना भी समझने की कोशिश करते हैं, ये उतना ही पेचीदा होता जाता है और हम लोग सिर्फ अनुमान ही लगाते रह जाते हैं।